बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, मैं आपकी उर्दू की टीचर और उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज तारीख़ है 7 जून 2021 और दिन है पीर का। ग्रुप ए हाजरा वाले आज स्कूल में अपना ये लेक्चर सुनेंगे, जबकि ग्रुप बी ज़ैनब वाले घर में बैठकर वीडियो के ज़रिए अपना लेक्चर सुनेंगे और लिखेंगे। आज हमारा सबक है किसान की दनाई। सबसे पहले अपनी कापियों पर दोनों जानिब मार्जिन लाइन लगाएं मार्कर के साथ। उसके बाद दिन और तारीख लिखें। उसके बाद सबक किसान की दनाई, उसके नीचे उन्वान, अल्फाज, मानी और उसके नीचे वाली सतर पर लेक्चर नंबर 5 लिखेंगे। इसके तदरीसी मकासद है इंसानी ज़िंदगी में अक़ल की अहमियत से आगाह हो सके और ज़ख़ीरा अल्फाज में इजाफ़ा करना। ये एक लोक कहानी है। लोक कहानी से मुराद ऐसी कहानी जो सीना बसीना एक नस्ल से दूसरी नस्ल में मुंतकिल होती है, उसे लोक कहानी कहते हैं। ये पुराने वक्तों की बात है कि किसी मुल्क पर एक रहमदिल बादशाह हुकूमत करता था और वो अपनी राया का बहुत ख्याल रखता था और उसकी राया उससे बहुत खुश थी। वो कभी कभार अपने महल से बाहर निकलता और आम लोगों से मिलता जुलता था और उनसे बातें करता और उनके बारे में हालात दरियाफ्त करता। एक दिन बादशाह किसी गांव की तरफ निकल पड़ा। उसे एक किसान नज़र आया और जो खेत में काम कर रहा था। उसने बादशाह को सलाम किया। किसान बादशाह सलामत को अपने रूप देखकर बेहद खुश हुआ। बादशाह ने किसान से पूछा, तुम इस खेत से कितना कमा लेते हो? और किसान ने बताया कि मैं रोज़ का 1 रुपया कमा लेता हूँ। बादशाह ने कहा, तुम इस 1 रुपये का क्या करते हो? उसमें किसान ने जवाब दिया कि इस 1 रुपये से 4 आने खा लेता हूँ, 4 आने कर्ज उतारता हूँ, 4 आने कर्ज देता हूँ और बाकी बच्चे 4 आने उन्हें कुएँ में फेंक देता हूँ। बादशाह ने कहा, मुझे तुम्हारी बात समझ नहीं आई, मुझे इसका मतलब समझाओ। किसान ने कहा कि 4 आने खाने का मतलब है कि उन्हें मैं खुद पर और बीवी पे खर्च करता हूँ। 4 आने कर्ज उतारने का मतलब है कि उन्हें अपने वालदैन पे खर्च करता हूँ। मेरे वालदैन ने मुझ पर जो खर्च किया था और जो मुश्किलात बर्दाश्त की थी, उसका कुछ कर्ज उतारता हूँ। और 4 आने कर्ज देने का मतलब उन्हें अपने बच्चों पर खर्च करता हूँ कि जब मैं बूढ़ा और कमज़ोर हो जाऊँ तो मेरी औलाद मेरी देखभाल और खिदमत करे। और रहे 4 आने जो मैं कुएँ में डालता हूँ, इसका मतलब है कि मैं उन्हें अल्लाह के रास्ते में खर्च करता हूँ, किसी गरीब और हक़दार की मदद करता हूँ। बादशाह किसान की बातें सुनकर इस तरह बहुत खुश होता है। उसने किसान को इनाम दिया और कहता है कि जब तक तुम मेरा मुँह 100 बार ना देख लो, इस बात का जिक्र किसी से ना करो। और किसान बादशाह से वादा कर लेता है। अगले रोज़ बादशाह तमाम वज़ीरों मशीरों को दरबार में मौजूद होते हैं। जो बादशाह किसान की बात उड़ाता है और तमाम अफराद को कहता है कि इसका क्या मतलब होगा। बादशाह का जो वज़ीर है वो इंतहाई दाना था, होशियार था। उसने बादशाह से जवाब के लिए 1 रोज़ की मोहलत मांगी, यानी कि 1 दिन का वक्त लिया। वज़ीर ने उसी वक्त घोड़े पर जिन कसी और किसान के पास पहुंचा और उसने किसान से इसका मतलब पूछा। किसान कहता है कि मैंने बादशाह से वादा किया कि जब तक उनका मुँह 100 बार ना देख लूँ, उस वक्त इसका जवाब नहीं बताऊँगा। वज़ीर परेशान होता है। उसने कहा, कोई इसका हल बताओ। किसान को एक आता है कि तुम मुझे 100 अशरफियाँ ला के दो। जब वो वज़ीर 100 अशरफियाँ ला कर देता है तो किसान उस 100 अशरफियों को देता है जिस पर बादशाह की तस्वीर बनी होती है और उसका मतलब बता देता है। और अगले रोज़ वज़ीर अपनी सारी बात का जवाब किसान बादशाह को उसी तरह बता देता है। बादशाह को बहुत गुस्सा आता है और अपने प्यादा को, यानी कि अपने सिपाहियों को किसान को लेकर आने का कहता है। किसान को लाया जाता है दरबार में और बादशाह गश्त और गुस्सेदार आवाज़ में पूछता है कि क्या तुमने हमसे नहीं वादा किया था कि जब तक तुम मेरा मुँह 100 बार ना देख लोगे तो ये बात किसी को बता। तुमने वज़ीर को बात सारी बता कर वादा शुक्री किया। तो वो कहता है कि आलिजा, मैंने वादा किया था और मुझे ये पता भी है कि वादा तोड़ना गुनाह है। मुझे हदीस याद है जिससे फरमाया गया कि जो वादा पूरा नहीं करता उसका कोई दीन नहीं होता। फिर मैं आपसे किया गया वादा क्यों कर तोड़ूँ? तो फिर बादशाह कहता है कि क्या तुमने हमारा मुँह 100 बार देख लिया? तो किसान कहता है, आलिजा, मैंने 100 बार आपका मुँह देखने के बाद ही सारी बात वज़ीर को बताई है। बादशाह कहता है कि तुम मुझे आज मिल रहे हो तो तुमने मेरा मुँह किस तरह 100 बार देखा? तो वो बताता है कि मैंने वज़ीर से 100 अशरफी मांगी थी जिस पे आपकी तस्वीर बनी हुई थी और इसके बाद उसका मतलब बताया। किसान का ये जवाब सुनकर दरबार में मौजूद तमाम लोग किसान की दानाई पर अशश कर उठे और बादशाह ने किसान की अक्लमंदी से
متاثر ہو کر اس کو وزیر مقرر کر دیا۔ سب نے بادشاہ کے اس فیصلے کو سراہا اور دربار میں موجود تمام لوگ کسان کو وزیر بننے پر مبارکباد پیش کرنے لگے۔ عزیز طلباء، آپ تمام سبق کی پڑھائی کے لیے صفحہ نمبر 45 تک کی پڑھائی کیجیے گا۔ اب ہم اس کے کرتے ہیں مشکل الفاظ کے معنی۔ آگ بگولا ہونا، سخت غصے میں آنا، حرف بحرف، پورا، مکمل، ہو بہو، متاثر، اثر قبول کرنے والا، زین کسنا، گھوڑے پر کاٹھی ڈالنا، سراپا، سر سے پاؤں تک، مکمل، قرض، ادھار لی گئی رقم، مہلت، ڈھیل، سہولت دینا، مشیر، مشورہ دینے والا، علیجہ، بلند مرتبے والا، ظریق، ذہین، دنا، وعدہ شکنی، وعدہ توڑنا، پیادہ، سپاہی، پالنا پوسنا، پرورش کرنا، خاکسار، عاجز، روبرو، آمنے سامنے، ہوشیار، چلاک، طیش، بہت زیادہ غصہ، گشدار آواز، اونچی آواز، سراہا، پسند کیا، تعریف کی، رایا، عوام، اش اش کر اٹھنا، واہ واہ کرنا، تعریف کرنا۔ عزیز طلباء، ویڈیو کو دوبارہ دیکھیں، مشکل الفاظ کے معنی یاد کیجیے اور کاپی پہ لکھیے گا اور تعمیل لائن ضرور لگائیے گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ والسلام۔